बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 कॉनिक सेक्शन 2 एक्सरसाइज 9.3 में आज हम लेक्चर नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर देंगे। और अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए इसी चैप्टर्स की तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग लिंक पे क्लिक कर दो तो आप लोगों को कंप्लीट इसी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है स्केच रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की स्केचिंग करनी है और साथ में हमने ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसकी वर्टिसेस क्या है, इसकी पोसाई क्या है और इसकी एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस क्या आएगी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो हाइपरबोला होगी जिसमें ए और बी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मतलब मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बाई वन वन स्क्वायर और वाई माइनस टू होल स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। इससे वापस यही आ जाएगा, वन स्क्वायर से वन आएगा और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को जब आप वन पे डिवाइड कर दोगे तो वही वन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं जनरल फॉर्म की बात कर दूँ तो जनरल फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास एच के सेंटर है, एच के हमारे पास क्या है, सेंटर है। तो सेंटर को मैं कैसे डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पे देखो, ये जो प्लस वन हमने लिखा है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो, एक्स प्लस एक्स माइनस एन टू माइनस वन होल स्क्वायर बाई वन स्क्वायर और वाई माइनस टू होल स्क्वायर बाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्योंकि माइनस इंटू माइनस से वापस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस गिवन है तो इधर भी में मुझे माइनस लाना था। तो यहाँ एच की वैल्यू माइनस वन हुई, एच की वैल्यू क्या हुई, माइनस वन हुई। और यहाँ के की वैल्यू माइनस टू हुई, के की वैल्यू क्या हुई, माइनस टू हुई। तो जो सेंटर आएगा, जो सेंटर आएगा सी ऑफ एच के सेंटर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस वन कामा टू। यहाँ के की वैल्यू टू हुई और यहाँ एच की वैल्यू क्या हुई, माइनस वन हुई। तो दिस इज सेंटर, ये हमारे पास क्या हुआ, सेंटर हुआ। ठीक है, अच्छा, तो मैंने ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया। तो यहाँ पे जो हमने सेंटर फाइंड किया है वो सेंटर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे शो कर देंगे। तो साथ में हम इसकी वर्टिसेस, एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस और पोसाई भी फाइंड कर देंगे और इसके साथ साथ हम इसका डायग्राम भी बना देंगे। तो सेंटर क्या है, माइनस वन टू है। तो माइनस वन टू किधर है, एक्स की वैल्यू माइनस वन है, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन है और वाई की वैल्यू टू है। तो ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इस साइड से ये टू नज़र आ रहा है और इस साइड से क्या होगा, माइनस वन होगा। तो जो सेंटर पॉइंट आएगा वो माइनस वन टू होगा। दिस इज़ आवर सेंटर पॉइंट। यही इसी पॉइंट पे हमारे पास जो है हाइपरबोला बनेगा। मतलब ये हाइपरबोला की सेंटर पॉइंट है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है ज़ीरो ज़ीरो और ये इसका एच के हुआ, ये इसका क्या हुआ, एच के हुआ। अब हम क्या कर देंगे, हम इसी पे कोऑर्डिनेट प्लेन बना देंगे। साथ में अगर हम इसकी वर्टिसेस की कंपैरिजन कर देंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है। तो ये ए स्क्वायर इस वन के साथ कंपेयर कर दो, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों किसकी इक्वल है, वन की इक्वल है। तो ए स्क्वायर भी वन आ जाएगा और बी स्क्वायर भी वन आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस माइनस वन और बी क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा प्लस माइनस वन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस वन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
अगर सेंटर ओरिजिन था तो फिर वर्टिसेस हम किस तरह लिखते हैं? वर्टिसेस को हम इस तरह लिखते हैं, जब सेंटर ओरिजिन होता है तो वर्टिसेस को हम लिखते हैं प्लस माइनस ए कामा ज़ीरो। ये जब सेंटर ओरिजिन होगा, सेंटर क्या होगा? ओरिजिन होगा। अब सेंटर ओरिजिन नहीं है तो जो वर्टिसेस होगी, वर्टिसेस वो होगी एच प्लस माइनस ए कामा के। क्या होगी? एच प्लस माइनस ए कामा के। इसको आप कैपिटल वी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा प्लस में लेनी है और एक दफ़ा माइनस में लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दूँगा V1 एच प्लस ए कामा के और V2 एच माइनस ए कामा के। तो यहाँ पे देखो एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? एच की वैल्यू -1 है। तो एक दफ़ा इसमें पुट कर दो V1 -1 प्लस ए की वैल्यू क्या है? +1 है। एक दफ़ा +1 है और के की वैल्यू 2 है। तो ये आ जाएगा V1 आ जाएगा 0,2। क्या जाएगा? 0,2 आ जाएगा। सिमिलरली V2 क्या जाएगा? V2 यहाँ पे देखो एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू -1 है और ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू एक दफ़ा हम माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस लेंगे तो -1 आ जाएगा कामा 2। तो ये आ जाएगा -2,2 आ जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? -2,2 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टिसेस आप हाइपरबोला बोलते हैं। तो अब ये वर्टिसेस मैं कहाँ पे ड्रा कर दूंगा? तो एक वर्टेक्स हमारे पास क्या है? एक वर्टेक्स हमारे पास है 0,2। एक वर्टेक्स की वैल्यू क्या है? 0,2 है। तो 0,2 कहाँ पे है? दिस इज़ एक्स एक्सिस पे 0 हुआ, वाई एक्सिस पे 2 हुआ। तो ये पॉइंट, ये वर्टेक्स है। ये हमारा क्या हुआ? वर्टिसेस हुआ। जिसको आप लोग 0,2 से डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा वर्टिसेस क्या है? दूसरा वर्टिसेस हमारे पास -2 कामा +2 है। तो -2 इधर है। दूसरा वर्टिसेस हमारे पास यही पॉइंट आएगा। दूसरा वर्टिसेस क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, वर्टिसेस हमने ड्रा कर दिए। अब इसकी कंजुगेट एक्सिस भी हमने फाइंड करना है। जो कंजुगेट एक्सिस है, कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस को इस तरह लिखना है। आप इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं, बी से भी डिनोट कर सकते हैं। एच कामा के प्लस माइनस बी, एच कामा के प्लस माइनस बी। आप इसको कंजुगेट एक्सिस को मतलब B1 या B2 कह सकते हैं। ठीक है, या W1 W2 कह सकते हैं। W की मैंने कह दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एच की वैल्यू क्या है? एक दफ़ा अगर हम प्लस में लेंगे तो ये आ जाएगा W1 एच कामा के प्लस बी और W2 एच कामा के माइनस बी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। देखो एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू -1 है। एच की वैल्यू -1 है। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू +2 थी ना। 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है? +1 है। और -1 2 -1 हुआ। तो इससे क्या जाएगा? इससे आ जाएगा -1,3 और इससे आ जाएगा -1,1। क्या जाएगा? -1,1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये कंजुगेट एक्सिस मैंने कहाँ पे लिखनी है? -1,3 कहाँ पे होगा? -1,3 इधर होगा। थोड़ा सा ऊपर मैं लेना चाहता हूँ। 3 इधर होगा। -1,3 कहाँ पे होगा? -1,3 इधर होगा। बिल्कुल इसी के सामने। यहाँ पे क्या होगा? -1,3 होगा। इसको कहते हैं कंजुगेट एक्सिस। -1,3 इधर हुआ और दूसरी पॉइंट -1 -1, एक पॉइंट इधर आएगा। -1 इधर होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है। ये वर्टिसेस है। V1 V2 है। ये W1 W2 हुआ। अब मैंने ये क्यों ड्रा कर दिया? मैं इस तरह कर दूंगा कि हम
एक रेक्टेंगल सा बना देंगे। क्या बना देंगे? एक रेक्टेंगल सा बना देंगे। इस तरह यहाँ पे देखो, ये ओरिजिन पॉइंट है ना, और ये ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वर्टिसेस है, तो इनको ज्वाइन कर दो इस तरह, ये इस तरह ज्वाइन कर दो। नीचे आ जाओ, नीचे यही पॉइंट है ना, -1, 2, इधर आ जाओ और ये मिला दे इस तरह। इस तरह हमने एक स्क्वायर बना दिया। इसी केस में ये स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर कैसे बनानी है? जो वर्टिसेस है, एक वर्टिसेस ये है, जिसको हम ट्रांसवर्स वर्टेक्स कहते हैं, ये ट्रांसवर्स वर्टिसेस हुआ और ये कंजुगेट वर्टिसेस हुआ। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट वर्टिसेस को मिला के आप लोगों ने एक स्क्वायर सा बनाना है। मतलब ये ट्रांसवर्स वर्टिसेस पे और कंजुगेट वर्टिसेस पे हमने क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बना दिया। अब क्या करना है? ये जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट, इसी सेंटर पॉइंट पे हम लाइन पास कर देंगे, लेकिन वो लाइन जो है इसी पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट को भी टच करेगा। इस तरह मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया, ये लाइन इसी कॉर्नर पॉइंट को टच करेगा इस तरह। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे जो इसी कॉर्नर पॉइंट को टच कर देगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना है। सही। अब यहाँ पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो ये जो वर्टिसिस पॉइंट है, ट्रांसवर्स वाला वर्टिसिस पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? इस तरह एक खरो बना दोगे। इस तरह हमने एक खरो बनाना है जो इसी एसिम्प्टोटिक लाइंस के करीब गुजरेगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। और इस तरह इसी पे भी क्या करना है? एक कर्व बनाना है इस तरह। तो ये हमारा क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ग्राफ होगी। वर्टिसेस पे हमने इस तरह एक कर्व ड्रा करनी है। साथ में हमने ये जो दो लाइनें ड्रा की है, इसकी इक्वेशन भी हमने फाइंड करनी है। इसकी क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसका इक्वेशन मैं कैसे फाइंड कर दूंगा? इसको एसिम्प्टोटिक लाइंस कहते हैं। तो इसका इक्वेशन इस तरह आएगा। अगर मुझे इसकी इक्वेशन ड्रा करनी है तो इक्वेशन इस तरह आएगा, y = +-b/ax। इसी केस में यही होगा जब ओरिजिन पे होगा। किस पे होगा? ओरिजिन पे होगा। और जब ओरिजिन पे नहीं होगा तो फिर मैं अपना इक्वेशन इस तरह लिख सकता हूँ, y - k = +-b/ax-h। फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पुटिंग कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आती है? k की वैल्यू हमारे पास +2 है तो -2 हो जाएगा। a और b की वैल्यू तो 1 1 है और x - 1 की जगह +1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y - 2 = +1 x +1 और y - 2 -1 इंटू x - 1। एक दफ़ा प्लस में लिखना है, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? प्लस माइनस लिखा है। तो अब देखो, ये -1 को उस साइड पे शिफ्ट कर दो। अगर मुझे इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो, ये जाएगा y - 2 = x +1, +1 को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो यह जाएगा x +1 +2, तो y आ जाएगा x +3। y = x +3। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है y = x +3। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये दूसरा अगर सॉल्व करना है तो y - 2 -x - 1, तो ये जाएगा -x +1 आ जाएगा। ये वाला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो दिस इज़ एसिम्प्टोटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन ये बनेगा जो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा,
और एक इक्वेशन ये बनेगा जो इसी लाइन को रिप्रेजेंट्स करेगा। तो ये इसी लाइन की इक्वेशन है और ये इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट को देख लो। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट को देख लो। x माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और y प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं जनरल फॉर्म की कंपैरिजन कर दूँ तो ये जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और y माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एच के की कंपैरिजन कर दो। एच की वैल्यू आ जाएगी -3 और के की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब एच +3 होगा और के -1 होगा। तो जो सेंटर आएगा एच के सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर की वैल्यू होगी 3, -1 होगी। सेंटर क्या होगा 3 -1 होगी। साथ में ए स्क्वायर की कंपैरिजन कर दो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और साथ में बी स्क्वायर भी 4 आ जाएगा। तो ए आ जाएगा ए इज इक्वल टू +-2 और साथ में बी भी आ जाएगा +-2, ठीक है। तो एक ये वर्टेक्स हुआ, एक ये वो कंजुगेट एक्सिस को हम कहते हैं। अच्छा, जो वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला है, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला को हम इस तरह लिख देंगे वी ऑफ एच प्लस माइनस ए खामा के। इसको कहते हैं वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो इसको हमने किस तरह फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो इसकी दो कंडीशन है। एक दफ़ा मैं इसको प्लस में लिख सकता हूँ एच प्लस ए खामा के, और एक दफ़ा माइनस में एच माइनस ए खामा के। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, एच की वैल्यू क्या है, एच हमने फाइंड कर दिया, एच की वैल्यू 3 है। 3 प्लस ए की वैल्यू 2 है, कामा के की वैल्यू क्या है -1 है। और इस तरह V2 वर्टेक्स में 3 -2 कामा -1। तो ये वर्टिसेस हो जाएगा, V1 वर्टेक्स आ जाएगा 5 कामा -1 और V2 वर्टेक्स हो जाएगा 1 कामा -1। ये दो वर्टिसेस आ जाएगी हमारे पास। ये क्या जाएगी, दो वर्टिसेस। अब इसी वर्टिसेस को हमने कहाँ पे ड्रा करना है, कहाँ पे प्लाट करनी है। तो देखो हमारे पास सेंटर क्या आ चुका है, सेंटर है 3 कामा -1, मतलब x की वैल्यू +3 है और y की वैल्यू 1 है। तो दिस इज़ 3 और दिस इज़ -1। तो ये वाला पॉइंट 3 कामा -1, दिस इज़ आवर सेंटर पॉइंट। ये क्या हुआ, सेंटर पॉइंट हुआ। यहाँ पे हमने इसी पॉइंट पे सेंटर बनाना है। सेंटर मैंने बना दिया। अब इसी सेंटर के ऊपर हम एक लाइन, एक और प्लेन बना देंगे। बिल्कुल इसी सेंटर के ऊपर के हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस है 5 कामा -1। तो 5 कामा -1 इधर लाई करता है। x की वैल्यू 5 हुई और y की वैल्यू -1 हुई। तो V1 वर्टेक्स क्या हुआ, 5 कामा -1, यही पॉइंट है। एक पॉइंट ये हुआ और दूसरा वर्टिसेस है 1 -1, तो एक वर्टिसेस ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है। ये 1 -1 वर्टेक्स हुआ, 1 -1 वर्टिसेस भी हमने ड्रा कर दिए। इसके साथ साथ आप लोग कंजुगेट एक्सिस भी फाइंड कर दो। तो कंजुगेट एक्सिस फाइंड करने के लिए मैं लिख दूंगा W N2 H कामा K प्लस माइनस B। हॉरिजॉन्टली वर्टिसेस में K सेम होगा, K चेंज नहीं होगा, और वर्टिकल या कंजुगेट एक्सिस में H सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसको दो दफ़ा लिख सकते हैं हम, W1 H कामा K प्लस B और W2
एच कामा के माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 3 है ना, एच की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा W1 3 कामा के की वैल्यू क्या है -1 है, -1 और प्लस बी की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये आ जाएगा W1 3 कामा 1 आ जाएगा। तो 3 कामा 1 कहाँ पे है, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो दिस इज़ 3 कामा 1। इसको कंजुगेट एक्सिस आप D1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हुआ 3 कामा 1, ये क्या हुआ 3 कामा 1 हुआ। साथ में दूसरा वर्टेक्स W2, एच की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू -1 है और ये -2 हुआ। तो W2 आ जाएगा 3 कामा -3। क्या हुआ 3 कामा -3, तो 3 कामा -3 इधर है। एक्स की वैल्यू 3 हुई और वाई की वैल्यू -3, तो B2 -3 कामा 3 हुआ। अब मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस भी ड्रा कर दिए और हमने कंजुगेट एक्सिस भी ड्रा कर दिए। तो मैं क्या कर दूँगा, हम इस तरह कर देंगे कि ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इस तरह हम एक स्क्वायर बना देंगे। क्या बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस को मिला के और कंजुगेट एक्सिस को मिला के हम एक स्क्वायर बना देंगे। इसी केस में ये स्क्वायर आएगा और जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा तो फिर रेक्टेंगल आएगा। फिर क्या आएगा, रेक्टेंगल आएगा। स्क्वायर बना दिया। अब हमारा सेंटर पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट हमारे पास यही है। तो इसी सेंटर पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, इसी सेंटर पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसी सेंटर पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो वो लाइन ये हुआ और इसी कार्नर को वो टच करेगा, कार्नर को भी टच करेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दिया। इसको एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस लाइन कहते हैं। और इसी पे भी आप लोग मतलब एक इस तरह लाइन ड्रा कर दोगे। ठीक है, इसी सेंटर के ऊपर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एसिम्प्टोटिक लाइन्स कहते हैं। अब ये कौन सी हाइपरबोला है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो ये जो वर्टिसेस हमने बना दिए है, ये यही वर्टिसेस, इसी वर्टिसेस पे क्या करो, इस तरह एक कर्व बना दो और इसी वर्टिसेस को वो टच करेगा और साथ में इसी रेक्टेंगल के पॉइंट्स को टच नहीं करेगा। मतलब इसी पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये टच हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, साथ में हमने क्या फाइंड करना है, साथ में हमने एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस इसी केस में है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स से। तो ये जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स माइनस एच। तो एक दफ़ा इक्वेशन माइनस में लिख दो, प्लस में लिख दो, y माइनस के बी बाई ए एक्स माइनस एच, और एक दफ़ा इक्वेशन लिख दो y माइनस के माइनस बी बाई ए एक्स माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करो। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू -1 है तो +1 हो जाएगी। ये तो सेम है, 2/2 सेम है। एक्स माइनस एच, एच की वैल्यू +3 है। तो ये जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 -1, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। मतलब इसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होगा। इसी लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होगा। और इसी केस में y माइनस +1 -1 एक्स माइनस 3। इसी केस में आ जाएगा y +1 इज इक्वल टू -x +3 आ जाएगा।
तो ये जाएगा -x+3 -1, तो y आएगा -x+2। तो एक इसी लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। इसी लाइन का इक्वेशन किया जाएगा, y = -x+2 हो जाएगा, और इसी लाइन का इक्वेशन y = x-2 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।